नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया है। विपक्ष ने सदन में लगातार पेगासस जासूसी विवाद और कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग के साथ हंगामा किया। सदन की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है और इसके बाद बुधवार को लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष पेगासस जासूसी कांड, कृषि कानून, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरता रहा है। संसद में हंगामा होता रहा। लोकसभा की कार्रवाई से जुड़े कुछ आंकड़े आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं। मॉनसून सत्र के दौरान आपको बता दें 17 बैठकें यहां पर हुई हैं और तो काम कम, हंगामा इस बार ज्यादा रहा है। 21 घंटे 14 मिनट काम हुआ है सिर्फ इस बार मॉनसून सत्र की बात करें तो किस तरह से आपने देखा विपक्ष लगातार हंगामे करता रहा है। 74 घंटे 40 मिनट काम नहीं हुआ है 96 घंटों में से। आप समझ सकते हैं कितना कम यहां पर काम रहा और कुल 66 प्रश्नों के ही उत्तर इस बार दे सके हैं। और साथ साथ सदस्यों ने इस बार 331 कुल मामले उठाए, जिनमें से आपको बताया कि 66 ही प्रश्नों के कह सकते हैं उत्तर यहां पर मिले हैं। तो लोकसभा में कुल 20 बिल इस बार पारित हुए। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि सत्र में कार्रवाई अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रही और सिर्फ 22% काम ही हो पाया है। छठे सत्र के अंदर अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ, इसको लेकर मेरे मन में वेदना है। मेरी कोशिश रहती है सदन में अधिकतम कामकाज हो, विधायी कार्य भी हो, जनता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो। इस कारण कुल 17 बैठकें हुई और 21 घंटे 14 मिनट तक चली। और 96 घंटे जो नियत समय था उसमें केवल 74 घंटे और 46 मिनट तक ही सदन चला। कुल उत्पादकता 22% रही। 15 सरकारी विधेयक पूरे स्थापित किए गए, 20 विधेयक पारित हुए। कुछ मुद्दों को लेकर जब आपस में टकराव होते हैं, मतभेद होते हैं, तो फिर चर्चा की जाती है, क्योंकि चर्चा और संवाद से ही समाधान के रास्ते निकलते हैं। इस बार भी कोशिश की लेकिन समाधान नहीं निकला। आपने जो कहा कि और जब बैठक के पहले और चर्चा करेंगे और संवाद करेंगे ताकि समाधान निकले, शून्यकाल नहीं चला। ये बात सही चिंता है आपकी कि करोड़ों रुपया खर्च होता है संसद की कार्रवाई के लिए। जब संसद नहीं चलती तो जनता भी व्यथित होती है, दुखी होती है और मैं विशेष रूप से बहुत व्यथित और दुखी होता हूं। और जनता की अपेक्षाएं रहती है कि सदन चले, लेकिन सहमति असहमति हमारी सदन की मर्यादा रही है। 20 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा और इसके लिए विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि उनके पास मुद्दों की कमी नहीं है। नेता विपक्ष ने इसके साथ ही सरकार की खेल नीति पर भी सवाल खड़े किए और ओबीसी आरक्षण मामले को भी लेकर बयान दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं। मुद्दों की कोई कमी नहीं है। अब आपने देखा अभी किसान का मुद्दा है, ये बेरोजगारी का है, ये पेपर लीक का है, महंगाई है और जो कानून व्यवस्था है क्या बिल्कुल चरमरा गई। मुद्दों की कोई कमी नहीं। ये 20 तारीख से सेशन है तो 19 को हमारी सीएलपी की मीटिंग होगी, उसमें तय करेंगे और मुद्दों की कोई कमी नहीं। कितना लंबा सेशन चलना चाहिए? ये तो बीएसी की मीटिंग के बाद आप लोग की तरफ से कह रहे हम तो हमारा पूरा चलना चाहिए, सेशन सारी करनी चाहिए, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है चलाने के लिए, लगता नहीं मेरे को। लेकिन वो तो बीएसी की मीटिंग में ही उठाए जाएंगे मुद्दे।
तो सारे देश ने, सारे दलों ने इसका समर्थन किया है, विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। और जहाँ तक सवाल है हरियाणा का, जो ये लेकर आए, हम तो पहले लागू कर रखा है। जो हम तो पहले ये जो हरियाणा उस पर थी, पहला प्रदेश है जिसने इकोनॉमिक आधार पे भी दिया था। कोई तो हमने छोड़ा नहीं, कोई छेड़ा नहीं, सबको रिजर्वेशन हुई, किसी को कम किया नहीं। इकोनॉमिक जैसे बहुत सारे बरादरियों की, भाइयों की जो है, जो हमारे राजपूत भाई हो चाहे पंजाबी भाई हो चाहे बनिए भाई हो, इनकी कहीं रिजर्वेशन नहीं थी। तो इकोनॉमिक आधार पे उनके बच्चों को भी हमने दी 10%। तो कोई, हाँ, वो तो उनकी तो रिजर्वेशन थी अलग से। तो कोई ऐसा नहीं था तो छोटा, और ओबीसी के तो पहले ही हमारे हैं। तो बाकी अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दे रखी है 50% लिमिट, उसका क्या होगा वो देखने की बात है। बाकी ठीक की बात नहीं, तो हमारे समय की नीति है। बल्कि हम तो डीएसपी भर्ती करते थे, इन्होंने डीएसपी जो भर्ती की उनकी प्रमोशन ही हुई और डीएसपी भर्ती नहीं कर रहे। और इसी वास्ते मैंने कहा कि जो हमारा गोल्ड मेडल लेकर है नीरज चोपड़ा, फौज में है, फौजी आदमी विदा साहब, उसको ऑनरेरी कर्नल बना दिए। क्यों नहीं बना दिया? उनको मेरी मांग है केंद्र सरकार से कि ऐसे उसको ऑनरेरी कर्नल बनाएं। इतने पूरे देश का किया है। और जो दूसरे हैं, रवि दैया है या पुनिया है, उनको डीएसपी भर्ती करना चाहिए सरकार को। वो पॉलिसी से तो हटा ही दिया गया है, तो डीएसपी पुलिस तो सीधा नहीं है, अभी तो पॉलिसी से हटा दिया है सरकार। तो गलत है ना, डीएसपी भर्ती करना चाहिए। और जो भर्ती किए हुए हमारे, उनकी प्रमोशन होनी चाहिए। उनको प्रमोशन नहीं मिल रही अब तक। सरदार सिंह जैसे जो खिलाड़ी जिन्होंने देश को रत्न किया, हॉकी की टीम रहे, उनकी प्रमोशन रुकी हुई है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि विज ने कहा है कि अधिकारी खुद ही ठीक हो जाए, नहीं तो हमको ठीक करना आता है। इसके अलावा विज ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम के बारे में भी बताया। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने जनता की सेवा करने की शपथ ली है। चाहे हम मंत्रीगण हैं, चाहे अधिकारी हैं, हमें जनता के काम त्वरित तौर पर करने चाहिए। और मैं तो सबको कहता हूं कि बीमार होने के बाद ऑक्सीजन लगाकर भी यहां बैठकर अगर मैं फाइलें निकाल सकता हूं, तो आपके दफ्तरों में फाइलों के ढेर क्यों लगे हुए हैं? क्लियर करिए उनको अंजाम तक पहुंचाइए और लोगों के हित की हैं। लोगों को इंसाफ दिलाइए, नहीं तो फिर हमें जाकर देखनी पड़ेगी। और फिर जब अनिल भी जाता है तो क्या होता है, ये आप सब जानते हैं कि अनेकों लोगों की शिकायतें वहां पर अनअटेंडेड पड़ी थी। ये किसी भी दफ्तर में किसी भी कर्मचारी के द्वारा अगर ऐसा किया जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काम ना करने वाला कोई छोटा या बड़ा नहीं है, जो होगा वो भुगतेगा। इस बार मैंने कैबिनेट में एक प्रस्ताव रखा था कि नगर निगम, नगर पालिकाओं का जो ऑडिट है वो एजी द्वारा किया जाए, जिसको वहां स्वीकार कर लिया गया और अब उसकी आगे की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इससे नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। स्वागत योग्य है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अच्छा फैसला है। और मैं समझता हूं कि इससे जो राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा था, उस पर रोक लगेगी।
वही ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर वापस लौटने वाली महिला हॉकी खिलाड़ियों का जगह जगह पर जोरदार स्वागत हो रहा है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी महिला हॉकी की खिलाड़ियों से मुलाकात की है। अनिल विज ने चंडीगढ़ निवास पर मुलाकात की और खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन करने पर बधाई भी दी। हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने अनिल विज से चर्चा करते हुए महिला हॉकी टीम के लिए कैश अवार्ड राशि बढ़ाने की मांग रखी। साथ ही मेडल प्राप्त खिलाड़ियों की तर्ज पर 50% दर में HSVP प्लॉट की मांग भी रखी गई है। इस दौरान अनिल विज और हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल से हमारे सहयोगी विपिन परमार ने खास बातचीत की। इतिहास बनता नहीं बनाया जाता है और यही तस्वीरें हमने टोक्यो ओलंपिक में देखी। जिस तरह से प्रदर्शन खिलाड़ियों का रहा है, खासतौर पर अगर बात करें हॉकी टीम्स का, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, जिस तरह से देश का दिल जीता है। आज इस समय सेक्रेटरीट की 8वीं मंजिल पर भारतीय हॉकी टीम की तमाम यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, ज़्यादातर खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। हरियाणा से संबंध रखने वाले अनिल विज गृह मंत्री हैं, इनके दफ्तर यहाँ पर पहुँची है मिलने के लिए। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह का स्वागत भी हुआ, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ टीम की कप्तान यहाँ पर मौजूद हैं रानी रामपाल। किस तरह से देखती हैं आप, जिस तरह से एक लड़ाई आपने लड़ी और जिस तरह से प्रदर्शन रहा, पूरे देश ने आपकी तारीफ करी, देश पहुँचने के बाद जिस तरह का स्वागत रहा है, किस तरह से इसको एलैबोरेट करें, किस तरह से बयान करें? काफ़ी अच्छा लगा। कल जैसे हम परसों रात हम दिल्ली पहुंचे थे, अगर वहां से शुरू करें तो इतना क्राउड था हमें वहां रिसीव करने के लिए, जो हमने पहले कभी नहीं देखा। कि जैसे पीएम साहब ने भी बोला कि हमने मेडल नहीं जीता लेकिन लोगों का दिल जीता है, जो हमें शायद इंडिया में वापस आने के बाद वो चीज़ पता चली, रियलाइज़ हुई। और उसके बाद हम कल घर पे आए, जो घर पे सबको जो वेलकम मिला वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। एंड आज यहाँ पे आए, मतलब सर ने जो हमारी हौसला अफजाई की, वो काफ़ी हमारे लिए मायने रखता है कि हरियाणा सरकार मतलब कि एक उन्होंने अच्छे से हमें ट्रीट किया। जिस तरह से एक खेल नीति भी है प्रदेश की, उसके हिसाब से अगर जाएं तो पहले से ही घोषणा कर दी गई थी 50 लाख रिवॉर्ड जो है आपकी टीम के लिए और आपके लिए जो है वो किया गया है। लेकिन कुछ डिमांड्स भी आपने रखी हैं, क्या कुछ डिमांड्स हैं वो, और क्या चाहती हैं प्रदेश सरकार? हरियाणा सरकार हमेशा स्पोर्ट्स में टॉप पे रहा है, सभी स्टेट्स उनको फॉलो करती हैं, अभी फॉलो करने लगी हैं स्टिल, बट हरियाणा जितना कोई नहीं करता। एंड मुझे लगता है कि बट अभी हरियाणा की पॉलिसी सभी स्टेट्स फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने जैसे हमें 50 लाख जो हैं वो अनाउंस किए थे, लेकिन उनको देख के बाकी स्टेट्स ने भी कर दिए। तो हमारी सर से ये रिक्वेस्ट है कि हम हरियाणा को टॉप पे देखना चाहते हैं, तो आप मतलब उस कैश अवार्ड को बढ़ाया जाए और हम सबको एक प्लॉट जो है वो दिया जाए, क्योंकि उन्होंने पास्ट में भी ऐसा किया है। जो भी हमने स्पोर्ट्स के लिए उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमेशा किया। टीम स्पोर्ट्स को लेके स्पेशली उन्होंने जो पॉलिसी चेंज की थी कि टीम स्पोर्ट्स को मतलब इंडिविजुअल प्लेयर्स को भी उतना ही पैसा मिलेगा जितना एक इंडिविजुअल गेम्स वालों को मिलता है। जो और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार की खेल पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिया। नेता विपक्ष ने सरकार पर खिलाड़ियों का प्रमोशन न करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने ओलंपिक विजेताओं का प्रमोशन करने की भी अपील की है। बात नहीं, तो हमारे समय की नीति है, बल्कि हम तो डीएसपी भर्ती करते थे, इन्होंने डीएसपी जो भर्ती की उनकी प्रमोशन ही हुई और डीएसपी भर्ती नहीं कर रहे। और इसी वास्ते मैंने कहा कि जो हमारा गोल्ड मेडल लेकर है नीरज चोपड़ा, फौज में है, फौजी आदमी है मेरा साहब, उसको ऑनररी कर्नल बना दिए। क्यों नहीं बना दिया? उनको मेरी मांग है केंद्र सरकार से कि ऐसे उसको ऑनररी कर्नल बनाएं। इतने पूरे देश का क्या है। और जो दूसरे हैं, रवि दहिया है या पुनिया है, उनको डीएसपी भर्ती करना चाहिए सरकार को। वो पॉलिसी से तो हटा ही दिया गया है, तो डीएसपी पुलिस तो सीधा नहीं है, ये तो पॉलिसी से हटा दिया है सरकार। तो गलत है ना, डीएसपी भर्ती करना चाहिए। और जो भर्ती किए हुए हमारे, उनकी प्रमोशन होनी चाहिए। उनको प्रमोशन नहीं मिल रही अब तक। सरदार सिंह जैसे जो खिलाड़ी जिन्होंने देश को रत्न किया, हॉकी की टीम रहे, उनकी प्रमोशन रुकी हुई है। और अब बात करेंगे कोरोना के डर और वैक्सीनेशन की रफ्तार की, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि लोगों को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है और प्रदेश में वैक्सीनेशन भी तेजी से किया जा रहा है। तीसरी लहर से हमें केवल लोग बचा सकते हैं, हम तो ठीक करने वालों में। लोग अगर कोरोना का प्रोटोकॉल को स्वयं की इच्छा से
मानते रहेंगे, मास्क डालेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, तो यकीन मानिए ये कोई तीसरी चौथी लहर यहां नहीं आ सकती। उसके लिए वैक्सीनेशन भी हम बड़ी तेजी से कर रहे हैं। 1,30,00,000 लोगों को हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हर एलिजिबल हरियाणवी को हम ये वैक्सीनेशन कर दें, क्योंकि इस कोरोना से बचने का वो सबसे बड़ा कवच है। प्रशासन की तरफ से हुक्का बार पर नकेल कसने के बाद पंचकूला रेस्टोरेंट एसोसिएशन लामबंद हो चुकी है और प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि कांग्रेसी नेताओं के कहने पर गलत कार्रवाई की जा रही है और इसके चलते काम ठप पड़ा हुआ है, जबकि बार में निकोटीन वाले हुक्के नहीं परोसे जाते हैं। हमारे पास कुछ ऑर्डर थे जो पहले हुक्का बार के ऑर्डर आए थे, वो निकोटीन बैन के आए 2014 से पहले, जिसमें मैं अरेबिक इन्फ्यूजन के नाम से आउटलेट चलाता। उसके बाद मैंने कोर्ट से ऑर्डर लिया जिसमें मैं हर्बल हुक्का फ्लेवर में केस मैंने फाइल किया था, जो कि मेरे फेवर में हुआ है और इसमें हर्बल हुक्का मैं सर्व कर सकता हूँ। इसके बकायदा हम लेबॉर्ट्री की टेस्ट कराते हैं, जिसमें हमारे लेबॉर्ट्री की इसमें निकोटीन बिल्कुल नील है। इसमें निकोटीन ना एनडीवीएस की धारा किसी ऑनर्स पे लगी है, ना कहीं से चिट्टा बरामद हुआ, ना किसी कोक बरामद हुई है, ना किसी कोई नशा बरामद हुआ है। ये सब हम हर्बल हुक्का देते हैं, जिसमें अभी कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हम वही उपलब्ध होते हैं। शिफ्ट कर रहा है। सेकंड पॉइंट ये है कि हम इतने टैक्सेस पे कर रहे हैं, हम जीएसटी पे कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटीज पे कर रहे हैं, सारा कुछ पे कर रहे हैं। हम मेजर पार्ट ऑफ रेवेन्यू हमारा जनरेट कर रहे हैं कि जो मेजर प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर से ध्यान बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया गया है। जो मेजर नशा है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, सारे हुक्के के पीछे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।